आज अगर आप चाहें तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जरूर प्रेरणा ले सकते हैं, जो हर दिन 18 घंटे काम करते हैं और एक हफ्ते में औसतन लगभग 125 घंटे काम करते हैं। और आज भी जब हम आपको यह खबर दिखा रहे हैं तब प्रधानमंत्री मोदी सुबह से काम पर लगे हैं। आज मैं आपको बताता हूं, आज प्रधानमंत्री मोदी सुबह 9 बजे अपने घर से निकले थे और रात को 11 बजे वो अपने घर में वापस आएंगे। इसलिए अब आप ये देखिए कि आज अगर मैं एक दिन का उदाहरण आपको दूं प्रधानमंत्री मोदी के एक दिन की दिनचर्या का, तो आज प्रधानमंत्री मोदी ने सुबह से लेकर अब तक क्या क्या किया है और मुझे लगता है इससे आपको जरूर प्रेरणा मिलेगी। आज सबसे पहले सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री मोदी अपने घर से दिल्ली के भारत मंडपम के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया, जिसका नाम है इंडिया मोबाइल कांग्रेस। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग आधे घंटे का भाषण दिया और कहा कि 6G की सेवाओं में भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा और अब भविष्य पूरी तरह भारत का है। भारत में पिछले एक वर्ष में मीडियन मोबाइल ब्रॉडबैंड उसकी स्पीड करीब 3 गुना बढ़ गई है। मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत एक समय था 118 से हम वहां पर अटके पड़े थे, आज 43rd पोजीशन पर पहुंच गए हैं। हम न सिर्फ भारत में तेजी से 5G का विस्तार कर रहे हैं, बल्कि 6G के क्षेत्र में भी लीडर बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं। तो यह कार्यक्रम था टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ। इस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से चित्रकूट के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट के एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और वहां एक अस्पताल की नई बिल्डिंग का उन्होंने उद्घाटन किया। तो देखिए, पहले टेक्नोलॉजी फिर अध्यात्म। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी चित्रकूट में ही तुलसी पीठ से जुड़े एक आध्यात्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने तुलसी पीठ के जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य से मुलाकात की और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने चित्रकूट के रघुवीर मंदिर में भी जाकर पूजा अर्चना की।
और चित्रकूट के इस दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी उसके बाद दिल्ली लौटे और दिल्ली आने के बाद उन्होंने गवर्नेंस को लेकर यानी प्रशासन को लेकर एक बैठक की और फिर उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। और अब भी प्रधानमंत्री मोदी अपने घर नहीं पहुंचे हैं और वो रात को 11 बजे दिल्ली में अपने घर पहुंचेंगे। यानी अगर आप प्रधानमंत्री मोदी के आज के पूरे दिन को देखेंगे तो इसके कई रूप आपको नजर आएंगे। इसमें टेक्नोलॉजी पर भी कार्यक्रम था, इसमें धर्म पर भी कार्यक्रम था, इसमें अध्यात्म पर भी कार्यक्रम था और इसमें गवर्नेंस को लेकर भी बैठक थी। और 9 बजे वो निकले अपने घर से और अब रात को 11 बजे वापस पहुंचेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज इतने सारे कार्यक्रमों में तब हिस्सा लिया जब वो कल रात को 12 बजे ही गोवा से दिल्ली लौटे थे। यानी कल रात को 12 बजे वापस लौटे हैं दिल्ली गोवा से और आज सुबह 9 बजे फिर निकल गए। कल प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले नासिक के शिरडी मंदिर गए, इसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र के अहमदनगर में सबसे बड़े एक बांध परियोजना का उद्घाटन किया और वहां अलग अलग विकास प्रोजेक्ट्स का भी उन्होंने लोकार्पण किया। अहमदनगर के बाद वो वापस शिरडी आए, शिरडी के बाद वहां से गोवा गए जहां उन्होंने 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया और फिर कल रात को 12 बजे वो गोवा से दिल्ली लौटे और आज सुबह 9 बजे फिर से काम पर चले गए और अब भी वो अपने घर पर नहीं लौटे हैं। इसलिए आज अगर आप चाहें तो प्रधानमंत्री मोदी से देश के काम करने की प्रेरणा ले सकते हैं। उनके शेड्यूल को आप देखिए, उनकी उम्र है 72 वर्ष और वो लगभग 18 घंटे हर रोज काम करते हैं। इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बिना छुट्टी लिए लगातार वो हफ्ते में 125 घंटे काम करते हैं। तो उनसे कम से कम हमारे देश के युवा तो प्रेरणा ले ही सकते हैं। हालांकि अब आप ये देखिए कि जब भारत के युवाओं के बीच इस बात पर बहस हो रही है कि उन्हें हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए या नहीं, तब चीन और जापान जैसे देशों के युवा अपने ही माता पिता की सेवा करने के लिए अब उनसे सैलरी ले रहे हैं और इस कल्चर को वहां फुल टाइम चिल्ड्रन का नाम दिया गया है। हमारे देश में तो आप जानते हैं, हमारे संस्कारों में कहा गया है कि माता पिता की सेवा करनी है। हमारे यहां माता पिता की सेवा भाव से होती है, लेकिन दूसरे देशों में अब ये एक उद्योग बन गया है। यानी ये ऐसे बच्चे हैं जो अपने माता पिता के साथ फुल टाइम रहते हैं और उन्हीं की सेवा करते हैं और इसके बदले में उनके माता पिता अपने बच्चों को हर महीने सैलरी यानी तनख्वाह देते हैं। चीन में ऐसे फुल टाइम बेटे या बेटी को हर महीने भारतीय रुपयों में 50,000 रुपए तक की सैलरी आजकल मिल रही है, जबकि जापान में ऐसे बच्चों को उनके माता पिता की सेवा करने के लिए हर महीने 35 से 55,000 रुपए की सैलरी माता पिता दे रहे हैं। अब देखिए बच्चे कौन हैं? ये सारे वो बच्चे हैं जो कुछ समय पहले तक अपने माता पिता से अलग रह रहे थे, लेकिन कोविड के दौरान नौकरी चले जाने की वजह से, बेरोजगारी की वजह से या अपनी नौकरी में प्रेशर ज्यादा होने की वजह से इन लोगों ने अपने माता पिता के घर लौटने का फैसला किया और अब ये अपने माता पिता की सेवा करने के बदले में उनसे हर महीने तनख्वाह लेते हैं, उन्हीं के घर पर रहते हैं। इससे दो फायदे होते हैं, इनका पैसा बच जाता है क्योंकि ये किसी दूसरे शहर में अगर इतना बड़ा मकान लेकर रहेंगे तो इनके अपने खर्चे बहुत ज्यादा हैं और शायद इन्हें उतने पैसे की नौकरी ना मिले, तो बाहर सरवाइव करना मुश्किल है। जैसे ही अपने घर आते हैं तो घर माता पिता का मिल गया, पूरा सेटअप माता पिता का मिल गया और अब ये कोई और काम नहीं करते, सिर्फ माता पिता की सेवा करते हैं और कहते हैं कि आप ही हमें हर महीने एक सैलरी दे दीजिए, जिससे आप समझ सकते हैं कि अब माता पिता की सेवा करना भी एक उद्योग बन गया है। अब एक तरफ तो वो युवा हैं जो अपने काम में ज्यादा परिश्रम नहीं करना चाहते, जो चाहते हैं कि बस मोबाइल पर इस तरह स्वाइप करके ही पूरा दिन निकल जाए और इसी से पैसे भी आ जाए, और एक तरफ वो युवा हैं जिन्होंने अपने माता पिता की सेवा को ही अब अपनी नौकरी बना लिया है।